आज जो है मां पराम्बा रूठ करके बैठ गई और मां पराम्बा ने कहा कुछ भी हो जाए मैं आज आएंगे तो हम देख लेंगे। और जैसे ही भोले बाबा आए, देवी क्या हुआ, बात क्या है, कारण क्या है, तुम उदास क्यों हैं? मां पराम्बा ने कोई जवाब नहीं दिया। बहुत देर हो गई ना, मां पराम्बा ने ध्यान से देखा कि मुझे मना रहे हैं कि नहीं। देवी बताओ ना बात क्या है, जब तक आप बताओगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा। मां पराम्बा बोल पड़ी, देखो जी और तो सब ठीक है, एक बात बताओ, मैं तो सोचती थी कि आप जो है बाहर से ही काले हैं, आप तो अंदर से भी काले हैं। अरे मैंने क्या कर दिया, क्या गलती कर दी हमने? बोले एक बात बताओ, आपके गले में जो मुंड माला है इसमें किसके मुंड लगे हैं, जरा स्पष्ट कीजिए। बोले इसमें किसी और के मुंड नहीं है, इसमें ना आपके ही मुंड लगे हैं। जितनी बार भी आपने देह का परित्याग किया है ना, जितने बार भी आपने देह त्यागा है, आपकी याद हम ना भूल जाएं, बस इसलिए आपके इस मुंड को अपनी माला में पिरो लेता हूं। मां ने कहा एक बात बताओ, फिर तो आप और भी काले हो गए, फिर क्या हुआ देवी? बोले एक बात बताओ, आपने ऐसी कौन सी दवा खा रखी है जिससे आपको मरना नहीं पड़ता, मुझे बार बार मरना पड़ता है? बोले वो तो लीला के लिए आप अवतार लेती हैं। बोले नहीं, बताइए ना। बोले सुनिए, मैंने ना अमर कथा का पान कर रखा है। अच्छा ठीक है, मुझे भी उस अमर कथा का पान करना है, मुझे भी कराइए। और सज्जनों, जैसे ही मां पराम्बा जिद करने लगी, तब भोले बाबा ने कहा ठीक है मैं तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है, जब तक मैं कथा कहता हूं आंख बंद करके कहूंगा, आप सुन रही हैं या नहीं सुन रही हैं ये मुझे कैसे पता चलेगा? इसके लिए ना आपको बीच बीच में ओम 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 बोलते रहना पड़ेगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कोई हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कोई भी बात हाँ जी, तो जिसको पता चल जाता है कि सामने वाले को कि हाँ ये हमारी बात को सुन रहा है। ऐसे ही कहा कि जब तक मैं कथा कहूं आप बीच बीच में हाँ जी ओम ओम बोलते रहना। बोले ठीक है। कथा आरंभ हुई और कथा आरंभ हुई महाराज, वहां पर कैलाश पर्वत पर एक विगलित अंडा पड़ा हुआ था। जैसे ही पहले दिन की कथा हुई उसमें जीव का प्रादुर्भाव हो गया, दूसरे दिन की कथा में अंडा फूट गया, तीसरे दिन की कथा में आनंदित होकर के वो शुक पक्षी कथा को सुन रहा है। 5 दिनों तक कथा चली। कथा में आनंदित होकर मां पराम्बा सुनती रही। 6वें दिन उनको नींद आ गई। जो कथा हुई थी ना, वो ऐसे थोड़ी हुई थी कि हम लोग जो है 4 घंटे कथा सुन लें और बाकी समय नहीं। वो तो 24 घंटे कथा चल रही थी। बोले बाबा कह रहे हैं, मां पराम्बा सुन रही हैं। सुखदेव जी ने सोचा मां पराम्बा तो सो गई, अगर मैंने हाँ जी नहीं बोला तो ये जो है ना कथा बंद कर देंगे भोले बाबा। इसलिए बीच बीच में बोलना आरंभ कर दिया, हाँ जी ओम ओम ओम। और महाराज कथा जैसे ही पूरी हुई, भोले बाबा ने कहा, बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। मां पराम्बा की नींद खुली। हाँ प्रभु प्रभु बताइए ना, फिर आगे क्या हुआ? फिर उद्धव से भगवान की क्या बात हुई? उद्धव से भगवान की क्या बात हुई?
अरे देवी, कथा तो पूरी हो गई, आप कह रही हो उद्धव से भगवान की क्या बात हुई? बोले नहीं, मुझे तो नींद आ गई थी, तो बीच में ये ओम ओम कैसे आवाज निकल रही थी। ध्यान से देखा, एक शुक पक्षी बैठा हुआ है, वो ओम ओम कह रहा है। भोले बाबा नाटक के लिए शुक पक्षी के पीछे पीछे त्रिशूल लेकर के दौड़े हैं मारने के लिए, और आगे आगे चल रहे थे। इतने में जो है क्या हुआ, वो शुक पक्षी उड़ते उड़ते कहां पहुंच गया? व्यास जी के आश्रम के पास। और बिटिका देवी जो है आपस में वार्तालाप कर रही थी, जीवन निकल गया, क्या संतान नहीं होगी, संतान सुख प्राप्त नहीं होगा, क्या करें? व्यास जी ने कहा चिंता मत करो, सब कल्याण होगा, उनको सबकी याद है, सब कृपा करेंगे। और सज्जनों, इतनी बात चल ही रही थी कि बिटिका देवी को उबासी आई, और उसी समय शुक पक्षी मुख से होकर के गर्भ में प्रवेश कर गया। 12 महीनों तक नहीं महाराज, 12 वर्षों तक मातृ गर्भ को मंदिर बना लिया और मां के गर्भ में रहे। व्यास जी ने प्रयत्न किया, बेटा बाहर आ जाओ, आपकी माता श्री को कष्ट हो रहा है, तकलीफ हो रही है। बोले पिताजी, अगर भगवान आकर के कह देंगे तो मैं बाहर आऊंगा। सुखदेव जी महाराज की बात को सुनकर के भगवान को आना पड़ा, और परब्रह्म परमेश्वर आए और कहा तुम्हें मेरी माया नहीं व्यापेगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आशीर्वाद दे दिया, जाओ प्रसन्न रहो, निश्चिंत रहो। बाहर निकले, हरि का चिंतन किया। सज्जनों, सुखदेव जी ने सोचा मैं चिंतन करूंगा तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, और चिंता करूंगा तो जो है ये जीवन नरक बन जाएगा। इसलिए चिंतन की ओर चलना चाहिए। तुरंत जो है सब कुछ छोड़ करके भगवान के भजन के लिए चले गए। क्यों? क्योंकि सुखदेव ने सोचा इस जीवन में कुछ नहीं है, इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब तक जो है ये जीवन रहेगा। इस जीवन का तो सारांश केवल यही है, हरि भजन करो, प्रभु का नाम स्मरण करो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। सज्जनों, क्षण भंगुर है ये जीवन, इस जीवन में कोई भरोसा नहीं है कब हमारा जीवन समाप्त हो जाए। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, आज है कल रहेगा, इसकी भी जवाबदारी हमारे पास नहीं है। हम कितनी भी लंबी प्लानिंग कर लें, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन इस जिंदगी का वास्तविकता में कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जब तक जीवन हम जी रहे हैं तब तक जीते जीते ही भगवान को प्राप्त कर लें, भगवान की शरण में चले जाएं और अपना अपना पास बनवा लें।